हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 का सर्कल चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में हमें क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सर्कल चैप्टर में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सर्कल्स विथ सेंटर्स ए बी एंड सी टच ईच अदर एक्सटर्नली। 3 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। इफ ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। देखिए 3 सर्कल्स है, मैंने यहां पे फिगर ड्रॉ किया है। यहां पे हमारे पास 3 सर्कल्स है। ये सर्कल जो है इसका सेंटर ए है, ये सर्कल इसका सेंटर बी है और ये सर्कल इसका सेंटर सी है। तो इन प्रकार के 3 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं। यहां पे हमें डिस्टेंस ए बी, मतलब सर्कल का सेंटर ए और सेंटर बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है ए बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे ये जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज इसे हम कंसीडर करेंगे पी। उसी प्रकार से सेंटर सी और सेंटर बी, इन दोनों के बीच का हमें यहां पे डिस्टेंस दिया गया है, इट इज 3 सेंटीमीटर। सपोज इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं हम क्यू। ओके, और उसी प्रकार से सेंटर सी और सेंटर ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है हमें यहां पे 4 सेंटीमीटर। सपोज इसे हम कंसीडर करते हैं आर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तीनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें इन तीनों सर्कल के रेडियस यहां पे फाइंड करने हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम कंसीडर करते हैं, सपोज पहले सर्कल के लिए ए पी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे एक्स। सपोज इसका रेडियस x है, हमें रेडियस फाइंड करना है। हमने इस सर्कल का रेडियस x कंसीडर किया है। जिस सर्कल का सेंटर b है उसका रेडियस हम कंसीडर करेंगे सपोज y। इसका मतलब bp इक्वल्स टू by, ओके सॉरी, bp इक्वल्स टू bq इक्वल्स टू y। ये जो bp है और bq है इसको हमने y कंसीडर किया है। और उसी प्रकार से अब हम कंसीडर करेंगे cq इक्वल्स टू सी आर इक्वल्स टू जेड। अब इन तीनों सर्कल के रेडियस हमने कंसीडर किए हैं। इस सेंटर ए, जिसका सेंटर ए उसका रेडियस x, जिसका सेंटर बी उसका रेडियस y, जिसका सेंटर सी है उसका रेडियस हमने यहां पे z कंसीडर किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो तीनों पॉइंट्स है, जैसे a डैश p डैश b, मतलब इन तीनों को हम कोलिनियर ले सकते हैं। ओके, फिर उसी प्रकार से b डैश q डैश c, हम इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर ले सकते हैं। फिर उसी प्रकार से हम ले सकते हैं c डैश r डैश, ओके, c डैश r डैश a, मतलब इन तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर ले सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर ले सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज सर्कल्स टच ईच अदर इन पॉइंट p, these two circles touch each other at point q and these two circles touch each other at point r। तो इस प्रकार से हम a डैश p डैश b, b डैश q डैश c और c डैश r डैश a ले सकते हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर ले सकते हैं। और यहां पे इसके लिए हम रीजन दे सकते हैं टैंजेंट थ्योरम या फिर टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे हम इसे ले सकते हैं टैंजेंट थ्योरम। बाय टैंजेंट थ्योरम ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें यहां पे ए बी इक्वल्स टू, चाहे तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए ए बी इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेकिन ए बी इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, मतलब इसे हम ले सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है ना, वाई बिकॉज ए डैश पी डैश बी, दैट्स वाई ए बी इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी एक्स प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें लेते आएगा 3 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से हमारे पास BC है, देखिए ध्यान दीजिए BC कितना है, BC इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ये BC हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इस BC को हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिए फिगर में, इस BC को हम ले सकते हैं BQ प्लस QC, मतलब ये रहेगा y प्लस z। देखिए फ्रेंड्स, BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, लेकिन BC हमारे पास y प्लस z है, दैट्स वाई हम y प्लस z इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 एंड कॉल दिस इक्वेशन सेकंड। अब उसी प्रकार से CA को कंसिडर करेंगे। CA हमें क्या दिया है, देखिए CA हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए CA 4 सेंटीमीटर, लेकिन CA इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, CA इक्वल्स टू हम ले सकते हैं CR प्लस RAR। ठीक है ना,
इसको हम ले सकते हैं CR प्लस AR, इस प्रकार से इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। CR कितना है, देखिए CR का वैल्यू Z है और AR का वैल्यू X है, तो इसे हम ले सकते हैं Z प्लस X, ठीक है ना। Therefore Z प्लस X का वैल्यू हमारे पास रहेगा 4 एंड कॉल दिस इक्वेशन थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, हमें रेडियस फाइंड करने हैं, मतलब यहां पे एक्स वाई जेड के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। एक्स वाई जेड के अगर वैल्यूज हमने फाइंड किए तो हमें रेडियस मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन का हम LHS सेम ले सकते हैं। मतलब फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में RHS 3 है, इक्वेशन सेकंड में भी RHS 3 है। अगर इन दोनों इक्वेशन में RHS सेम है तो दोनों इक्वेशन के LHS सेम रहेंगे। मतलब यहां पे हम ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। दोनों साइड का y हमें कैंसल करते आएगा। ओके, तो यहां पे देखिए इक्वेशन हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू जेड। ओके, x इक्वल्स टू जेड, ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अब सपोज इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इस 4 वाले इक्वेशन को थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे, इन इक्वेशन थर्ड। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन थर्ड हमें किस प्रकार से मिलेगा, फिर यहां पे x का वैल्यू, सॉरी यहां पे z का वैल्यू या तो आप x रखो या फिर x का वैल्यू आप z रख सकते हो। सपोज हमने x का वैल्यू z सब्स्टिट्यूट किया तो हमें z प्लस z इक्वल्स टू मिलेगा यहां पे 4। हमने x का वैल्यू यहां पे z सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स व्हाई z प्लस z इक्वल्स टू 4। z प्लस z इक्वल्स टू 4, इसका मतलब 2z इक्वल्स टू 4, मतलब z इक्वल्स टू 4/2, इसका मतलब z इक्वल्स टू रहेगा 2। ओके, तो हमारे पास z का वैल्यू 2 है, लेकिन इक्वेशन फोर्थ में x इक्वल्स टू z है। ओके, पुट z इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फोर्थ। इसको अगर हम इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2। ओके, अब x इक्वल्स टू 2 जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर z इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सपोज x का वैल्यू जो 2 है, पुट x इक्वल्स टू 2, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलेगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, मतलब y इक्वल्स टू रहेगा 1। ओके, तो इन सर्कल के जो रेडियस है, जिस सर्कल का सेंटर a है उसका रेडियस हमने x लिया है, इसका रेडियस हमें 2 मिलेगा। फिर जिस सर्कल का सेंटर B है उसका रेडियस y, मतलब उसका रेडियस हमें मिलेगा 1 सेंटीमीटर, और तीसरे सर्कल का रेडियस हमें मिलेगा 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल्स, कौन से सर्कल्स, विथ सेंटर्स, कौन कौन से, A, B एंड C। जिन सर्कल के सेंटर्स A, B एंड C है, देखिए ध्यान दीजिए, तो इनके रेडियस क्या रहेंगे, R। इनके रेडियस क्या रहेंगे, जिस सर्कल का सेंटर A है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, जिस सर्कल का सेंटर B है उसका रेडियस y मतलब 1 सेंटीमीटर, और जिस सर्कल का रेडियस Z है, Z का वैल्यू हमारे पास 2 है तो इट इज 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम यहां पे वर्ड लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। जिन सर्कल के सेंटर्स A, B, C है उन सर्कल के रेडियस फिर क्या रहेंगे, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। देखिए हमें यहां पे AB कितना दिया है, AB हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिए, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बराबर है ना। AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब x प्लस वाई 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। x का वैल्यू हमारे पास 2 है, y का वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए y प्लस z, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। फिर z प्लस x इक्वल्स टू 4, देखिए z का वैल्यू हमारे पास 2 है, ओके, z का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू
z का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 = 4 रहेगा। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे आंसर फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, चाहे फिर वो मैथ्स फर्स्ट का रहो अलजेब्रा का, या फिर मैथ्स सेकंड ज्योमेट्री का, इन दोनों क्वेश्चन पेपर में आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बाहर पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो ये क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर हमने, जैसे आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, मतलब 8 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स के 2 क्रिएटिव क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहता है, तो वहां के कंपलसरी 3 मार्क्स, 8 + 3 11 मार्क्स हमें क्वेश्चन पेपर में, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 11 मार्क्स के क्वेश्चंस चैलेंजिंग और क्रिएटिव टेक्स्ट बुक के बाहर के पूछे जाते हैं। 11 मार्क्स के क्वेश्चंस अलजेब्रा में और 11 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योमेट्री में, मतलब 11 + 11 22 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको टेक्स्ट बुक के बाहर के पूछे जाते हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो ये चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चन जो है, इनका हमने सीरीज स्टार्ट किया है। तो इन्हीं प्रकार के हर चैप्टर के हम चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक को यूज करके वीडियोस को जरूर देखिए। साथ में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों भी पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, थ्योरेटिकल पार्ट, इन सभी के डिस्कशन के वीडियोस, मतलब इन सभी के सॉल्यूशंस, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, प्रॉब्लम सेट हो, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस है, ओके, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, मैंने इसको भी इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नीचे जाते हो तो सभी वीडियोस के लिंक आपको देखने को मिलेंगे, उस लिंक को यूज करके आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन के जो 2 आवर्स है, 2 घंटे रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा पेपर पैटर्न पता होना हमें बहुत जरूरी है। इन प्रकार के क्वेश्चंस के प्रिपरेशन हमने करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड दोनों मिला के 100% स्कोर हमारा रहे। क्योंकि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पार्ट है, 40 मार्क्स के थ्योरी के 2 क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, और 20 मार्क्स का आपका पूरा साल का इंटरनल असेसमेंट जो आपको स्कूल में ही किया जाता है आपका, और आउट ऑफ 20 इंटरनल मार्क्स आपको स्कूल में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। तो इन सभी, देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है उसका भी वीडियो है, आपका जो इंटरनल असेसमेंट है पूरे साल का, उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको 2 घंटे बहुत आसानी से आप वहां पे परफॉर्म कर पाए। और देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ाई करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न को समझ लेना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई करना। क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें स्कोर करना है, तो उसके लिए पेपर प्रैक्टिस होना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। 2 घंटे में हमारा पूरा पेपर सॉल्व करके फिर उसको हमें चेक भी करना है। तो ये सभी इन सभी बातों का प्लानिंग, नियोजन, इसके ऊपर हमने वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियोस के लिंक को यूज करके वीडियोस को जरूर देखिए। इन्हीं प्रकार के क्रिएटिव चैलेंजिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर दिस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में आपके फ्रेंड्स कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए।